पाठ 102। विवान और मीरा की कार विवान के घर के बाहर आकर रुकती है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और अंदर आने लगते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। विवान और मीरा अंदर आ ही रहे थे, तभी रोशनी, जो कि विवान के घर की केयर टेकर है, हाथों में आरती की थाल लिए वहां आते हुए कहती है, क्या हुआ रोशनी, हमें रोका क्यों? विवान रोशनी को देखकर पूछता है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने उसे बोला था। मनोज जी वहां आते हुए कहते हैं और रोशनी से आरती की थाल लेकर विवान और मीरा के सामने खड़े हो जाते हैं। मनोज जी को आरती की थाल लिए खड़ा देखकर विवान और मीरा दोनों मुस्कुरा देते हैं। वहीं मनोज जी दोनों की आरती उतारते हैं और फिर जैसे जैसे रोशनी बता रही थी वैसे वैसे मनोज जी मीरा का गृह प्रवेश करवाते हैं। वहीं सिंघानिया मेंशन में अद्विका अपने स्कूल से लौटकर आती है तो उसकी हालत देखकर देवयानी जी पूछती है, अद्विका क्या हुआ बेटा, तुम इतनी थकी थकी क्यों हो? बड़ी दादी, अद्विका बहुत थकी गई है, अद्विका को सोना है। अद्विका बुझी हुई आवाज में कहती है, हाँ बेटा सो जाना, पहले कुछ खा लो, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा का फोन भी आया था। देवयानी जी अद्विका को वेदिका के बारे में बताते हुए कहती है, नहीं बड़ी दादी, अद्विका को निन्नी करना है। कहकर अद्विका वैसे ही देवयानी जी की गोद में सर रखकर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में वो वहीं सोफे पर ही सो जाती है। ऐसा पहली बार था कि अद्विका बिना नानुकुर किए सो चुकी थी। उसे इस तरह देखकर देवयानी जी को पहले तो ताज्जुब होता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर शांत हो जाती है कि शायद आज अद्विका ने स्कूल में बहुत मस्ती की होगी, जिसकी वजह से वो थक कर सो चुकी है। इसी तरह समय बीतता है और 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में श्रेया की वेदिका से काफी अच्छे से बनने लगी थी। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगर वेदिका को गाने में कोई प्रॉब्लम होती या उसका मन नहीं होता या थकावट होती तो श्रेया वेदिका की मदद करती और उसका ध्यान भी रखती, जिसे देखकर अद्विक वेदिका के हवाले से निश्चिंत हो चुका था। वहीं बीते 2 दिनों से अद्विक और वेदिका की एक बार भी अद्विका से बात नहीं हुई थी, क्योंकि जब भी वो फोन लगाते या तो अद्विका स्कूल में होती या सो जाती। आज तीसरा दिन था। वेदिका उदास मन से एसजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आती है तो उसे देखकर श्रेया पूछती है, क्या हुआ वेदिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ श्रेया, वेदू की तबीयत ठीक है, बस पिछले 2 दिन से प्रिंसेस से बात नहीं हुई है ना, इसलिए थोड़ी उदास है। अद्विक कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो खुश हो जाओ वेदिका, क्योंकि आज हम फाइनली रिकॉर्डिंग करेंगे। श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में? तो मतलब मैं अब वापस जा सकती हूँ? श्रेया की बात सुनकर वेदिका खुश होते हुए पूछती है, हाँ बिल्कुल। श्रेया वेदिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह थैंक यू सो मच श्रेया। वैसे अब जब आज फाइनल रिकॉर्डिंग है तो फिर चलो ना हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, वेदिका खुशी से चहकते हुए कहती है। तो श्रेया मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। वहीं अद्विक भी जाने लगता है, तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे अटेंड करने वो बाहर चला जाता है। ओके वेदिका, आर यू रेडी? श्रेया वेदिका को देखकर इशारा करती है, जो लाइव रूम में चेयर पर बैठी थी। तो वेदिका इशारे से हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से उठकर माइक के पास जाने लगती है। तभी अचानक उसका सिर घूमता है। इससे पहले वो गिरती वेदिका चेयर पकड़कर खुद को संभाल लेती है। वहीं वेदिका की ऐसी हालत देखकर बाहर कंट्रोल रूम में बैठी श्रेया जल्दी से अंदर वेदिका के पास भागती है। वेदिका तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? श्रेया वेदिका के पास आकर फिक्र जताते हुए पूछती है। श्रेया को अपने लिए परेशान होता देखकर वेदिका चेयर पर बैठते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ श्रेया, वो पता नहीं। इससे आगे कि वेदिका कुछ बोल पाती, वो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागती है, जिसे देखकर श्रेया भी वेदिका के पीछे भागती है। वेदिका को वॉमिटिंग करते देखकर श्रेया उसकी पीठ रब करती है। थोड़ी देर बाद वेदिका को जब अच्छा लगता है तो वो अपना मुंह धोकर खुद को ठीक करती है। अब तुम ठीक हो? अचानक क्या हो गया? श्रेया वेदिका की हालत देखकर पूछती है। पता नहीं, एकदम से चक्कर आए और फिर वॉमिटिंग। उस लाइव रूम में भी बहुत सफोकेशन होती है मुझे। वेदिका मुंह बनाकर श्रेया के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आर यू प्रेग्नेंट? श्रेया वेदिका को देखकर एकदम से सवाल करती है। श्रेया की बात सुनकर वेदिका हैरानी से उसे देखती है और एकदम से कहती है, नहीं, ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा।
श्रेया मुस्कुराते हुए वेदिका को देख कर कहती है, मतलब? वेदिका श्रेया की बात सुनकर असमंजस से श्रेया को देख कर कहती है, एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक बेटी है। एक्चुअली मैंने 2 महीने पहले उसे जन्म दिया है। जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी ना, तब ऐसा ही मुझे फील होता था, चक्कर आना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, सफोकेशन फील होना। इसलिए मैंने पूछा। श्रेया मुस्कुराते हुए वेदिका को देखकर कहती है। श्रेया की बात सुनकर वेदिका पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो उसके बारे में सोचने लगती है। कहाँ खो गई? चले? श्रेया वेदिका को कहीं खोया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहती, कहीं नहीं, चलो, कहकर वेदिका श्रेया के साथ वापस से बाहर आ जाती है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? वेदिका और श्रेया को बाहर आते हुए देखकर अद्वैत उन्हें पूछता है। अद्वैत का सवाल सुनकर श्रेया उसे बताते हुए कहती है, वो अद्वैत, एक्चुअली ना तुम्हारी वेदू, वो हमें कुछ बात करनी थी, इसलिए थोड़ा बाहर गए थे। श्रेया की बात काट कर वेदिका एकदम से कहती है और श्रेया को कुछ ना बताने का इशारा कर देती है। अच्छा ठीक है, चलो, कहकर अद्वैत कंट्रोल रूम में चले जाता है। वहीं वेदिका भी लाइव रूम में आकर अपनी फाइनल रिकॉर्डिंग देने लगती है। जल्दी ही वेदिका अपना गाना रिकॉर्ड करवाती है और फिर कुछ पेपर वर्क करके वेदिका अद्वैत के साथ वापस अपने होटल के लिए निकल जाती है। वहीं सिंघानिया मेंशन का माहौल काफी गंभीर था। अद्विका के रूम में आस्था जी, देवयानी जी और देवेंद्र जी परेशान से बैठे हुए थे। वहीं बेड पर नन्ही से अद्विका बेहोश पड़ी हुई थी। आइए डॉक्टर शर्मा। लावण्या अपने साथ एक डॉक्टर को अद्विका के रूम में लाते हुए कहती, तो डॉक्टर को देखकर सब साइड हट जाते हैं। डॉक्टर बेड पर बैठते हैं और अद्विका को चेक करने लगते हैं। वहीं सब बेचैनी से डॉक्टर की तरफ ही देख रहे थे। बच्ची को बुखार कब से है? डॉक्टर सवाल करते हैं। तो उनका सवाल सुनकर कोई कुछ बोलता उससे पहले लावण्या कहती है, आज ही से है, कल तक बिल्कुल ठीक थी, चुपचाप खा पी ले रही थी और जल्दी से सो भी जा रही थी। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर शर्मा? कहते कहते लावण्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त लावण्या सचमुच एक माँ नजर आ रही थी, जिसे अपनी बेटी की वाकई में काफी फिक्र थी। मैंने दवाइयां लिखकर दे देता हूँ, आप मंगवा लीजिए और मैं बच्ची का ब्लड सैंपल ले जाता हूँ। अगर कुछ और होगा तो हमें पता चल जाएगा। डॉक्टर लावण्या को देखकर कहते हैं तो उनकी बात सुनकर सब हाँ में सिर हिला देते हैं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, कहकर देवेंद्र जी डॉक्टर के साथ बाहर चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद लावण्या अद्विका के पास आती और उसके माथे को चूम लेती। वो ठीक हो जाएगी लावण्या, तुम परेशान मत हो। लावण्या को देखकर आस्था जी कहती है, कैसे परेशान ना हूं, माँ हूं उसकी, जन्म दिया है इसे। जब से इससे मिली हूं सिर्फ हंसते खेलते देखा है और अब इसे इस तरह बेड पर देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी बच्ची, कहते कहते लावण्या रो पड़ती है। उसे इस तरह देखकर कोई आगे कुछ बोल नहीं पाता। माँ, मुझे लगता है हमें अद्विक और वेदिका को अद्विका के बारे में बता देना चाहिए, देवेंद्र जी वहां आते हुए देवयानी जी से कहते हैं। देवेंद्र जी की बात सुनकर अब तक रो रही लावण्या एकदम से कहती है, नहीं। एकदम से लावण्या के चिल्लाने पर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। तो लावण्या खुद को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब अद्विक और वेदिका वहां शांति से अपना काम कर रहे हैं। अगर हम उन्हें अद्विका के बारे में बताएंगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी यहाँ अद्विका अकेली थोड़ी है, हम सब हैं उसके साथ। बात तो सही है, और नॉर्मल बुखार के लिए दोनों को क्या परेशान करना, रहने देते हैं, उन्हें अपना काम पूरा करके आने दो। लावण्या की बात सुनकर आस्था जी कहती है। वहीं पुणे में अद्विका की हालत से अनजान अद्वैत अपने रूम में पैकिंग कर रहा था कि तभी रूम का डोर खुलता है और वेदिका हड़बड़ाते हुए अंदर आती है। वेदिका को देखकर अद्वैत कहता है, कहाँ चली गई थी तू? अपना फोन भी रूम में छोड़कर चली गई थी, और तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, चुपचाप पैकिंग करो ना, कहकर वेदिका जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है और अद्वैत अपने कंधे उचकाकर वापस अपनी पैकिंग पर ध्यान लगाने लगता है।
वहीं वॉशरूम में वेदिका जल्दी से डोर बंद करके डोर से सट कर खड़ी हो जाती और गहरी सांस लेकर अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें एक प्रेगनेंसी किट थी। वेदिका उस प्रेगनेंसी किट को देखती है और इस वक्त उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक डर और खुशी का मिला जुला एहसास पनप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करे या नहीं। दिल कह रहा था कर लो और दिमाग कह रहा था कि अगर नेगेटिव आया तो। वेदिका हाँ और ना की इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि तभी उसे श्रेया की बात याद आती। जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी ना, तब ऐसा ही मुझे फील होता था। चक्कर आना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, सफोकेशन फील होना। इसलिए मैंने पूछा, रिजल्ट चाहे जो भी हो, एक बार मुझे टेस्ट तो करना चाहिए ना। और वैसे भी अद्विक और मैं तो। कहते कहते वेदिका खुद में ही शर्माने लगती है और टेस्ट करने चली जाती है। वहीं बाहर अद्वैक अपने पैकिंग में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी पूरी पैकिंग हो जाती है। वो वॉशरूम के डोर को देखता है जो काफी देर से बंद था। ये वेदू पिछले आधे घंटे से वॉशरूम में है, आखिर ये कर क्या रही है? खुद से कहकर अद्वैक वॉशरूम के डोर के पास जाता है और नॉक करते हुए कहता है, वेदू तू अंदर क्या कर रही है? कब से अंदर है? बाहर आना। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वेदू हमें लेट हो रहा है यार, अब तुझे प्रिंसेस से नहीं मिलना क्या? जल्दी बाहर आ यार, अद्वैक कहता है। लेकिन एक बार फिर उसे वेदिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वेदिका की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अद्वैक को उसके लिए टेंशन होने लगती है। वो डोर जोर जोर से खटखटाते हुए कहता है, वेदू तू ठीक है ना? वेदू कुछ तो जवाब दे वरना मैं डोर तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं डोर तोड़ रहा हूँ, कहकर अद्वैक जैसे ही आगे बढ़ता है तभी डोर खुलता है और अब वेदिका आंखों में आंसू लिए बाहर आती। वेदू क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? अद्वैक वेदिका को रोता देखकर परेशान होते हुए पूछता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका बिना कुछ बोले अद्वैक के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वेदू वेदू क्या हो गया है? कुछ तो बता, तू ऐसे क्यों रो रही है? तू मुझे डरा मत यार, अद्वैक परेशान होते हुए कहता है तो वेदिका उससे अलग होकर कहती है, अद्वैक वो नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? इतनी बड़ी गुड न्यूज मैं अद्वैक को ऐसे ही दे दूं? नहीं, मुझे अद्वैक को सरप्राइज देना चाहिए, वेदिका अपने मन में कहती। क्या हुआ वेदू, कहाँ खो गई तू? बता ना, तू क्यों रो रही है? अद्वैक वेदिका को कहीं खोया हुआ देख कर सहता है। वो मुझे अद्विका की याद आ रही है, हम कब जाएंगे वापस? वेदिका अद्वैक को देखकर कहती है तो अद्वैक वेदिका के सर पर टपली मारता है। आहा! वेदिका अपना सर सहलाते हुए अद्वैक को देखती है तो अद्वैक उसे देखकर कहता है, बेवकूफ लड़की, डरा दिया तूने मुझे। और गधी, पिछले आधे घंटे से तू ही वॉशरूम में बैठकर लेट कर रही है। हाँ तो मुंह से बोल सकते थे ना, मारा क्यों? वेदिका मुंह बनाकर अद्वैक को देखकर कहती है, ताकि तेरा सोया हुआ दिमाग जाग जाए। अब चल, कहकर अद्वैक बैग लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं वेदिका मुस्कुराते हुए अपने पेट को छूती है और खुशी से अद्वैक के पीछे चली जाती है। वहीं विवान के घर पर मीरा अपना सामान विवान के रूम में शिफ्ट कर चुकी थी और अब अपने कपड़े कवर्ड में जमा रही थी। तभी विवान रूम में आता है और मीरा को अपने काम में मशगूल देखकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक किसी के छूने से मीरा चौंक जाती है, लेकिन फिर विवान के टच को पहचानते ही उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मीरा को मुस्कुराते देखकर विवान भी मुस्कुरा देता है और फिर मीरा की गर्दन पर अपने होठ रख देता है, जिसे महसूस करते ही मीरा सिहर जाती है और उसके हाथ काम करते हुए रुक जाते। फेफ, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, मीरा सिहरते हुए कहती है। तो उसकी बात सुनकर विवान मीरा को अपनी तरफ पलटता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, कोई नहीं आएगा, पापा अपने क्लब गए हैं और रोशनी किचन में बिजी है, सो अब हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। कहकर विवान मीरा के कांपते होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर जहां मीरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं विवान चिढ़ जाता है। अरे यार, कौन कमबख्त मेरे रोमांस का दुश्मन बन रहा है? कहते हुए विवान मीरा से दूर होता है और अपने जेब से फोन निकालता है तो फोन में शो हो रहे नंबर को देखकर अचानक से उसके फेस एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। एकदम से विवान को सीरियस होता देखकर
मीरा भी असमंजस में पड़ जाती है। इससे पहले वो कुछ पूछती, विवान तुरंत कॉल रिसीव करते हुए बाहर बालकनी में चला जाता है। ये अचानक किसका फोन आ गया? कहते हुए मीरा भी बालकनी में आती है तो उसके कानों में विवान की आवाज पड़ती है। ठीक है, तुम उस पर नजर रखे रहो और उसके हर एक पल की खबर मुझे देते रहना। कहकर विवान कॉल कट करके पलटता है तो मीरा उसे ही देख रही थी। क्या था ये सब? तुमने कब से अपने आदमी लोगों के पीछे लगाने शुरू कर दिए वेव? मीरा विवान को देखकर हैरानी से पूछती है। आशीष। मीरू, मुझे आशीष पर विश्वास नहीं है। उसकी आंखों में मैंने वेदिका के लिए एक अलग ही जुनून देखा है। उसका इस तरह से शांति से रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसलिए इससे पहले कि वो अद्विक और वेदिका की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। विवान मीरा को देखकर कहता है तो मीरा उसे देखकर कहती है, इसलिए तुमने आशीष के पीछे अपने आदमी लगा दिए? हाँ, अद्विक और वेदिका दोनों ही ने ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है मीरू। अब मैं अपने दोस्तों की जिंदगी में और परेशानियां नहीं देखना चाहता। विवान कहता है तो मीरा मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती है, जब तक हम साथ हैं हमारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। कहते हुए मीरा आकर विवान के गले लग जाती है। वही कार में अद्विक काफी देर से वेदिका को देख रहा था, जो अपने में ही कहीं खोई हुई थी, बस मुस्कुराए जा रही थी। पहले तो अद्विक इग्नोर करता है, लेकिन जब काफी देर बाद भी वेदिका में कोई परिवर्तन नहीं होता तो अद्विक झल्लाते हुए कहता है, यार वेदू, तू पागल वागल हो गई है क्या? जब से देख रहा हूँ बस मुस्कुराए जा रही है। अगर कोई खुशी की बात है तो मुझे भी बता दे, मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ। खुशी की बात तो है अद्विक, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हम 3 से 4 होने वाले हैं। मेरे पेट में हमारा बेबी। अपने मन में कहते हुए वेदिका अपने पेट की तरफ देखने लगती। वेदू, कहाँ खो गई? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कोई जवाब देगी? वेदिका को कहीं खोया हुआ देखकर अद्विक चिढ़ते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, हाँ वो मैं एक्चुअली इसलिए खुश हूँ क्योंकि हम अद्विका से मिलने वाले हैं ना। देखना, मैं जाकर उसे अपने गले से लगा लूंगी और उसे खूब सारी किसेस दूंगी और मैं भी अपने प्रिंसेस को गोद में उठाकर खूब खेलूंगा। एक्चुअली हम एक काम करते हैं, उसके लिए ना उसकी फेवरेट चॉकलेट खरीद लेते हैं। वो वैसे भी हमसे नाराज है ना, चॉकलेट देखते ही पिघल जाएगी। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, ठीक है, और मैं ना उसके लिए एक डॉल ले लेती हूँ। वो मुझसे कह रही थी कि जब वो स्कूल चली जाती है ना तो उसकी डॉली अकेली हो जाती है। वेदिका कहती है तो अद्विक हाँ में सिर हिला देता है। अद्विक और वेदिका दोनों ही अद्विका से मिलने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, इस बात से अनजान कि जिससे वो इतनी बेसब्री से मिलना चाहते हैं वो तो तेज बुखार से तपती हुई बेहोश पलंग पर पड़ी है। वहीं सिंघानिया मेंशन में हॉल में देवयानी जी बैठी किसी सोच में खोई हुई थी। तभी देवेंद्र जी उनके पास आकर कहते, क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? अद्विका के बारे में सोच रही थी देव। उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा सी गई है। देवयानी जी परेशान होकर कहती हैं तो उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी भी अद्विका की चिंता करते हुए कहते हैं, सही बात है माँ, 3 घंटे पहले डॉक्टर इंजेक्शन लगा कर गया है। अब तक तो बुखार उतर जाना चाहिए था। पता नहीं अचानक कैसे उसे बुखार आकर। सरप्राइज! देवेंद्र जी अभी बोल ही रहे थे कि तभी अचानक जोर की आवाज सुनकर उनका और देवयानी जी का ध्यान आवाज की दिशा में जाता है। सामने डोर पर अद्विक और वेदिका हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स लिए खुशी से मुस्कुराते हुए खड़े थे। अद्विक और वेदिका को देखते ही देवयानी जी और देवेंद्र जी चौंक जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस वक्त दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। दादी माँ, डैड, हम लोग आ गए। वेदिका खुशी से चहकते हुए अद्विक के साथ अंदर आते हुए कहती, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? अद्विक देवयानी जी और देवेंद्र जी को अपनी तरफ हैरानी से देखता देखकर पूछता है, नहीं तो तुम लोगों ने बताया नहीं इतनी जल्दी आने वाले हो? देवयानी जी खुद को संभालते हुए कहती, क्योंकि आप लोगों को सरप्राइज देना था दादी माँ। वैसे अद्विका कहाँ है? वेदिका देवयानी जी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है। वेदिका का सवाल सुनकर देवयानी जी और देवेंद्र जी दोनों परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। दोनों को चुप देखकर अद्विक को कुछ खटकने लगता है। वहीं वेदिका मुंह बनाकर कहती,
आप दोनों कितना समय लगाएंगे बताने में? रहने दीजिए, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। अब तक तो वो स्कूल से वापस आ गई होगी। कहते हुए वेदिका हाथों में गिफ्ट्स पकड़े ऊपर जाने लगती है। वहीं वेदिका को इस तरह ऊपर जाता देखकर देवयानी जी और देवेंद्र जी परेशानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? देवयानी जी और देवेंद्र जी के हाव भाव देखकर अद्विक कहता है, तो देवेंद्र जी अद्विक को देखने लगते हैं। वहीं वेदिका खुशी से जल्दी जल्दी अद्विका के रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे ये कुछ पलों की दूरी भी बहुत लंबी लग रही थी। दिल चाह रहा था बस जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा ले। अद्विका, मम्मा आ गई, कहते हुए वेदिका जैसे ही अद्विका के रूम में एंटर करती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते। हाथों में पकड़े गिफ्ट्स छूटकर नीचे गिर जाते और वो आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देखने लगती है जो बीमार हालत में बेड पर लेटी हुई थी। अद्विका, चिल्लाते हुए वेदिका जल्दी से अद्विका के पास भागती है। वहीं नीचे देवेंद्र जी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा अद्विक जब वेदिका की तेज आवाज सुनता है तो जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ लगा देता है। वहीं देवयानी जी और देवेंद्र जी भी उसके पीछे भागते हैं। अद्विक अद्विका के रूम में आता है तो देखता है डोर पर ही वेदिका के लाए हुए गिफ्ट्स पड़े हुए थे और अंदर आस्था जी और लावण्या बेड की तरफ देख रही थी जहां वेदिका अद्विका को अपनी गोद में लिए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। हमेशा खिलखिलाती और शैतानी करती अपनी प्रिंसेस को ऐसे बेजान वेदिका की गोद में देखकर अद्विक शॉक्ड हो जाता है। एक पल के लिए उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वो तुरंत बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वेदु, ये प्रिंसेस? अद्विक लड़खड़ाती आवाज में अद्विका को देखकर कहता है। अद्विक, हमारी बेटी देखो ना, उसे कितना बुखार है, उठ ही नहीं रही है। अद्विका देखो ना, मम्मा आ गई है, मम्मा आपको छोड़कर नहीं जाएगी, उठो ना बेटा। वेदिका आंखों में आंसू लिए अद्विका को उठाने की कोशिश कर रही थी। प्रिंसेस को इतना बुखार है, आप लोगों ने हमें बताया नहीं, मैं अभी डॉक्टर को कॉल लगाता हूँ, कहते हुए अद्विक अपना फोन निकालने लगता है। तभी आस्था जी के साथ खड़ी लावण्या अद्विक को देखकर कहती है, अद्विक, मैंने डॉक्टर को बुला लिया था और वो अद्विका को देखकर जा चुके हैं, दवाइयाँ दी हैं और ब्लड सैंपल भी लेकर गए हैं, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। डॉक्टर्स दवाई देकर जा चुका है, लेकिन अब तक अद्विका का बुखार नहीं उतरा। यूं दवाइयों के भरोसे मैं अपनी बेटी को बुखार से तपते नहीं देख सकती। शांति अम्मा, आप जल्दी से एक बाउल में ठंडा पानी और पट्टियां ले आइए, वेदिका लावण्या की बात सुनकर कहती। हाँ बेटा, मैं अभी लाई, कहकर शांति अम्मा वहां से भागते हुए चली जाती और जल्दी ही एक बाउल में ठंडा पानी और पट्टियां ले आती। वेदिका बिना किसी देर के अद्विका को ठीक से लेटाने लगती है तो अद्विक जल्दी से आकर उसकी मदद करता है ताकि अद्विका को अच्छे से लेटाया जा सके। इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है। अद्विक और वेदिका अभी भी वैसे ही अद्विका के पास बैठे थे। अद्विका का बुखार अब उतर चुका था और वेदिका उसे अपनी गोद में भरे चुपचाप बैठी हुई थी। तभी लावण्या का फोन रिंग करता है। शांत रूम में फोन की आवाज सुनकर सबका ध्यान लावण्या की तरफ जाता है तो लावण्या सबको इस तरह अपनी तरफ देखता देखकर कहती है, वो डॉक्टर का कॉल है, शायद रिपोर्ट्स आ गई होंगी। कहकर लावण्या कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से डॉक्टर की बात सुनकर वो ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? अद्वैत लावण्या को देखकर सवाल करता है। वो डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया है, अर्जेंट, लावण्या कहती है तो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर के कैबिन में अद्विक वेदिका और लावण्या के साथ डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और बेसब्री से डॉक्टर के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, इज एवरीथिंग ओके ना? मतलब मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लावण्या बेसब्र होकर अपने सामने बैठे डॉक्टर को देख कर कहती। लावण्या की बात सुनकर अद्विक और वेदिका लावण्या को देखते और फिर डॉक्टर शर्मा को देखकर उनके कुछ बोलने का वेट करने लगते। देखिए मिस साहनी, पहले आप शांत हो जाइए, डॉक्टर शर्मा लावण्या को देखकर कहते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर लावण्या हाइपर होते हुए कहती, शांत हो जाऊं? अद्विका की रिपोर्ट्स आ गई है ना, आपने हमें इसीलिए तो बुलाया है, तो फिर बताइए ना क्या लिखा है रिपोर्ट में, क्या प्रॉब्लम है मेरी बेटी को?
लावण्या काम डाउन। लावण्या को देखकर अद्विक उसे शांत करते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनकर लावण्या अद्विक को देखकर कहती है, अरे पर अद्विक देखो ना ये लोग। डॉक्टर शर्मा, मेरी बेटी को सिर्फ बुखार है ना, तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर क्या आया है उसकी रिपोर्ट्स में? वेदिका शांति और धैर्य के साथ डॉक्टर को देखकर पूछती है। हाँ डॉक्टर, प्लीज बताइए हुआ क्या है? अद्विक डॉक्टर को देखकर कहता है। तो डॉक्टर शर्मा कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया, अद्विका की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एंड अद्विक डॉक्टर को देखकर बेसब्र होते हुए कहता है, शी हैज बोन मैरो कैंसर मिस्टर सिंघानिया। डॉक्टर कहते हैं और इसी के साथ अद्विक और वेदिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दोनों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वेदिका का वो सारा धैर्य और सारी शांति एकदम से गायब हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए डॉक्टर को देखकर कहते, नहीं बोन मैरो कैंसर नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बेटी सिर्फ 4.5 साल की है। आपसे कोई गलती हुई है। इतनी छोटी बच्ची, उसको ये नहीं हो सकता। कहते कहते एकदम से वेदिका की रुलाई फूट जाती है। वो वहीं बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती है। वही लावण्या डॉक्टर को देखकर कहती है, हाँ डॉक्टर, अद्विका बहुत छोटी है, इतनी बड़ी बीमारी उसको नहीं हो सकती। आपके टेस्ट में कोई गड़बड़ी हुई होगी, है ना अद्विक? तुम समझाओ ना डॉक्टर को। आप किस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि मेरी बेटी को कैंसर है? अद्विक डॉक्टर को देखकर पूछता है। मिस्टर सिंघानिया, हमने अद्विका का बायोप्सी टेस्ट किया है और उसी में हमें पता चला है कि अद्विका को बोन मैरो कैंसर है। अब मेरी सलाह यही है कि आप लोग किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से बात करें। डॉक्टर कहते हैं, नहीं ये झूठ है। अभी 3 दिन पहले तो मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसे मैंने लोरी खा के सुनाई थी। वो मेरे सामने अपनी डॉल से खेल रही थी। तब तो बिल्कुल ठीक थी। तो फिर कैंसर कैसे हो सकता है? एक बार और टेस्ट कीजिए डॉक्टर। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उससे तो हो ही नहीं सकता। वेदिका रोते हुए डॉक्टर को देखकर कहती है, मिसेस सिंघानिया, प्लीज संभालिए अपने आप को। आप चाहे तो रिपोर्ट्स पढ़ सकती हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी बेटी को बोन मैरो कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं तो वेदिका रोने लगती है। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने? अभी अभी तो उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मुसीबतें पहले ही अपना डेरा जमा बैठी थी। वेदिका से अब और नहीं रहा जाता। जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था वो आज हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था, जिसे वेदिका एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जब उससे रहा नहीं जाता तो वो तुरंत अपनी सीट से उठती है और बिना कुछ बोले रोती हुई कैबिन से बाहर भाग जाती है। अपनी वेदू को इस तरह देखकर अद्विक तुरंत उसके पीछे भागता है। वेदिका बेसुध सी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतर रही थी। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसे बस इस जगह से, सच से दूर भागना था। उसकी आंखों के सामने अद्विका का खिलखिलाता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। वो कभी मानना ही नहीं चाहती थी कि जो डॉक्टर ने कहा है वो सच है। वो इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी। इतनी छोटी तो थी उसकी बेटी। वो क्या उसकी जगह कोई और माँ भी होती तो अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर शांत नहीं रह पाती। वेदिका की हालत इस समय बहुत अजीब थी। उसका दिमाग शांत नहीं था और सोचने समझने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। जब वो हॉस्पिटल आई थी तब उसने सोच लिया था कि वो बिल्कुल शांति से काम लेगी। डॉक्टर जो कहेगा वो करेगी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा निकलेगा। सोचना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा ख्याल तो दूर दूर तक उसके दिमाग में कहीं पर भी नहीं था। और जब ये ख्याल कहीं पर था ही नहीं तो फिर कैसे वो इस सच को मान लेती? वेदिका भी यही सब सोच रही थी कि तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त एकदम से उसका पैर फिसलता है। इससे पहले कि वो गिरती कि तभी एक हाथ तुरंत उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वेदू, कहाँ है तेरा ध्यान? कब से आवाज लगा रहा हूँ, बस तेज तेज भागी जा रही है। अभी गिर जाती तो। अद्वैत वेदिका को संभाल कर खड़ा करते हुए डांटे जा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर वेदिका गुस्सा करने की बजाय जोर जोर से उससे लिपट कर रोने लगती है और रोते रोते वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है। अपनी वेदू की ऐसी हालत देखकर, उसे टूटा हुआ देखकर अद्वैत अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाते हुए वेदिका को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे संभालते हुए कहता है, शांत हो जा वेदू,
प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, हम है ना उसके साथ। अद्विक मेरी बच्ची। अचानक वेदिका को अपने पेट में दर्द महसूस होता है और एकाएक उसके हाथ अपने पेट पर आ जाते। पेट पर हाथ रखते ही वेदिका को अपने बच्चे की याद आती है। अपने बच्चे के बारे में याद आते ही वेदिका की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। वो अपने मन में कहती है, ये क्या हो गया, ममता की किस चौखट पर खड़ा कर दिया भगवान। अब अपने अजन्मे बच्चे को आने की खुशी मनाऊं या अपनी बेटी को खोने का गम, क्या करूं मैं। क्या हुआ? अद्वैक वेदिका के कराहने की आवाज सुनकर उसे खुद से दूर करके पूछता है तो वेदिका अपनी सोच से बाहर आती है और आंखों में आंसू लिए अद्वैक को देखकर कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस अद्विका के पास जाना है, तो मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है चलो, कहकर अद्वैक वेदिका को उठाता है और उसे लेकर लिफ्ट की तरफ चले जाता है। शाम हो चुकी थी। अद्विका के रूम में सब मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अद्विका को भी होश आ गया था, लेकिन कमजोरी के कारण वो वापस वेदिका की गोद में सो चुकी थी। सबको अद्विका की कंडीशन के बारे में पता चल चुका था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची को कैंसर हो सकता है। सब परेशान थे, वहीं वेदिका की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अद्विक अपने आप को मजबूत किए हुए उसे संभाल रहा था। सब परेशान थे कि तभी लावण्य रूम में आकर अद्विक और बाकी सबको देखकर कहती है, मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। कल सुबह 11 बजे उसने अद्विका की रिपोर्ट्स के साथ बुलाया है। ठीक है, तो कल मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, देवेंद्र जी कहते हैं। अगली सुबह अद्वैक, वेदिका, लावण्य और देवेंद्र जी कैंसर स्पेशलिस्ट के सामने बैठे हुए थे और उन्हें बेसब्री से देख रहे थे, जो अद्विका की रिपोर्ट्स पढ़ने में मग्न थे। सब अपने सामने बैठे डॉक्टर को देख ही रहे थे। तभी डॉक्टर फाइल बंद करके अपने सामने बैठे अद्वैक, वेदिका, देवेंद्र जी और लावण्य को देखकर कहते हैं, देखिए मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और अच्छी बात यह है कि समय रहते हमें पता चल गया। अभी हमारे पास थेरेपी और ट्रीटमेंट के लिए टाइम है। डॉक्टर की बात सुनकर वेदिका और अद्वैक के मुरझाए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें सामने बैठा डॉक्टर फरिश्ते की तरह नजर आ रहा था। वो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर को देखते और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी लावण्या का फोन रिंग करता है। लावण्या अपना फोन देखती है तो मिस्टर निक की कॉल थी। मिस्टर निक की कॉल है, एक्सक्यूज मी, कहकर लावण्या अपना कॉल पिक करते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। डॉक्टर, आप कुछ बता रहे थे थेरेपी और ट्रीटमेंट के बारे में, क्या करना होगा हमें? वेदिका डॉक्टर को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए आपकी बेटी का इलाज हम यहीं इसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा आगे? आखिर डॉक्टर कैसे अद्विका का इलाज करेगा? नन्ही सी अद्विका क्या इस बड़ी सी बीमारी से उभर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यही समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस पढ़ने के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय बाय।